जैसे रेजिस्टर में थर्मिस्टर आता है, और थर्मिस्टर में अगर हम बात करते हैं तो थर्मिस्टर में हमारा पीटीसी जो हमारा सेकंड टाइप है उसके बारे में हम बात करते हैं। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पीटीसी हम देखेंगे तो हमारे इसमें काफ़ी शेप और साइजेस में हमें देखने मिलते हैं। पीटीसी का जो लेटर होता है आर, आरटी, टीआर, आरटीएच, इस तरह आपको पीसीबी बोर्ड पे देखने मिलता है। जब हम पीटीसी की बात करते हैं तो पीटीसी जब हम देखते हैं पीटीसी वर्क कैसे करता है, पीटीसी जनरली सीरीज़ में ही लगा आपको मिलेगा। लाइन है इनपुट तो लाइन ही आपको आउटपुट मिलेगी, न्यूट्रल अगर इनपुट है तो न्यूट्रल ही आपको वहाँ से आउटपुट मिलेगा, और पॉजिटिव अगर इनपुट दिया है डीसी का तो पॉजिटिव आउट, नेगेटिव अगर इनपुट दिया है तो नेगेटिव आउट। इस तरह सीरीज़ में ये हमेशा कनेक्ट होता है। पीटीसी की बात करेंगे तो पीटीसी भी एक टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होने वाला रेजिस्टर है, इसीलिए ये थर्मिस्टर में आता है, और थर्मिस्टर के आने के साथ साथ ये नॉन लीनियर रेजिस्टर है। जैसे आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे चार्ट में टेम्परेचर का चार्ट बना हुआ है और रेजिस्टेंस का चार्ट बना है। पीटीसी को जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं रेजिस्टेंस मोड पे, रेजिस्टेंस हमें अगर इसने बता दिया तो पीटीसी को जब आप हीट करेंगे, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही रेजिस्टेंस इसका बढ़ते आता है। जब इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वैसे ही इसका रेजिस्टेंस भी कम होते आता है। तो इस तरह ये साथ में वर्क करता है, पर ये एनटीसी के बिल्कुल ही अपोजिट काम करता है, क्योंकि एनटीसी में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसा ही रेजिस्टेंस कम होता है, और जब टेम्परेचर घटाते हैं वैसा रेजिस्टेंस बढ़ता है। पीटीसी में ये दोनों इक्विवेलेंटली वर्क करते हैं। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर अगर हम घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी वहाँ पे कम होता है। इसे हम समझते हैं हमारे डायग्राम के फॉर्म में। डायग्राम के फॉर्म में जब हम देखेंगे तो पीटीसी हमने यहाँ पर यूज़ किया है 220 वोल्ट एसी आगे पास करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब को हमें सप्लाई देना है, न्यूट्रल पहले से ही कनेक्ट करके रखा है, और पीटीसी के थ्रू हम बल्ब को लाइन दे रहे हैं। आपको पता है जब 220 वोल्ट हम पीटीसी के थ्रू पास करते हैं तो यहाँ पर हीट जनरेट होती है। हीट जब जनरेट होती है तो पीटीसी का जैसा काम है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसमें जैसे ही हमने 220 वोल्ट पास किए, 220 वोल्ट पास होने के बाद जैसे ही बल्ब यहाँ पे जलता है, बल्ब जलने के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक है वोल्टेज और दूसरा है करंट। तो वोल्टेज तो मिल गया, और जैसे ही बल्ब ग्लो हो रहा है वैसे उसने करंट लेना स्टार्ट किया। जब ये करंट लेना स्टार्ट करता है तो पीटीसी में से वोल्टेज और करंट पास होता है, जिस वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है। जैसे ही वहाँ पर हीट जनरेट हुई, पीटीसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और पीटीसी का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे ही बल्ब जो है ये इमीडिएट बंद नहीं होता है, ये धीरे 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 इस तरह करते हुए बंद होता है। तो ये है पीटीसी का एग्जाम्पल। अब समझ लीजिए जब इस पीटीसी में से वोल्टेज और करंट पास नहीं हो रहा है तब इसका टेम्परेचर कम होते जाएगा। जैसा ही टेम्परेचर कम होते जाएगा रेजिस्टेंस भी घटते जाएगा। रेजिस्टेंस घटते जा रहा है तो करंट और वोल्टेज पास होगा। जैसे ही पास होगा तो जो बल्ब हमारा बंद हो चुका था वो धीरे धीरे फिर से ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इमीडिएट ऑन और ऑफ नहीं होता है, ये वेरिएबली ऑन और ऑफ होता है। मतलब वेरिएबली धीरे धीरे ऑफ होगा, और अगर वहाँ पर टेम्परेचर फिर से माइनस चले जा रहा है, मतलब टेम्परेचर निगेटिव जा रहा है, तो धीरे धीरे फिर से ऑन हो जाता है। इस तरह हमारा ये पीटीसी का वर्क होता है।